जय श्री राम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है। इसके पौराणिक या लोक मान्यताओं के अनुसार इसका क्या आध्यात्मिक, क्या पौराणिक मान्यता है, इस विषय पर हम इस वीडियो को देखेंगे। सब इस महीने में श्रद्धालु क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कावड़ लेके जाते हैं। कोई शंकर जी पर अभिषेक करता है, शंकर जी की पूजा करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है। ऐसा सावन के महीने में ही ज़्यादा क्यों होता है? भगवान शंकर को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? तो इसके लिए अब हम जानेंगे कि भगवान शंकर को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है। पुराण के अनुसार जब देवता देवता और असुर मिलकर के जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबकी इच्छा थी कि समुद्र से अमृत की इच्छा रहती है सबकी, विष की किसी की नहीं रहा करती कि विष निकले। सबको ये था कि इसमें से अमृत निकलेगा, लेकिन पहले ही उसमें से हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला तो देवताओं ने असुरों से कहा कि तुम तो हमारे बड़े भाई हो, तुम ही इसे विष का पान करो। तो असुरों ने कहा हम बड़े भाई हैं, तो तुम हमारे छोटे हो, हमारी आज्ञा मानकर तुम ही इस विष का पान करो। तो ऐसा ही जब दोनों में होता रहा, अगर वो विष धरती पर गिर जाता तो धरती को नष्ट कर देता। इसलिए उस विष का पान कौन करे, कहाँ रखे, क्या करें, ऐसा सभी देवता विचार करते रहे। विचार करने के बाद भगवान नारायण के आदेशानुसार देवता भगवान शंकर जी के पास गए। वहाँ जाकर शंकर जी को अपनी व्यथा सुनाई, अपनी पूरी बात बताई। भगवान ने संसार की रक्षा के लिए उनसे कहा कि मेरे साथ पार्वती है, आप लोग मेरी अर्धांगिनी है पार्वती, आप लोग उनसे कहें, अगर ये कहेंगी तो मैं धारण कर लूँगा। इसी पर भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ में धारण करने के बाद उस विष के कारण भगवान शिव के जो उनका शरीर था उसका ताप बढ़ने लगा, और भगवान को इतना ताप हो गया कि वो जब देखा सबने कि वो उनसे सहन नहीं हो रहा, तब भगवान इंद्र ने मेघों से कहा कि तुम बरसो। तो उस टाइम भगवान मेघ बरसे, और मेघ बरसने के बाद लगातार शंकर जी पे जल चलता रहा। उससे उन्हें थोड़ी शांति मिली, और जब ही से माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की शुरुआत हुई। अब जानते हैं दूसरी मान्यता क्या है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती मिलन का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती हैं। जो लोग सच्चे मन से व्रत रखते हैं, सच्चे मन से उनका जाप करते हैं, सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करते हैं, सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सवाल आता है कि सावन में सोमवार का इतना महत्व क्यों है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। सावन के सोमवार को विशेष पूजा, जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और दूध अर्पित करने से विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपनी मनोकामना उनसे कहते हैं। सावन हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि भगवान शिव की तरह त्याग, धैर्य, करुणा, दूसरों की भलाई करना
यह भी सिखाता है हमें। जो सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी तरह भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, इस बार सावन 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप उसमें क्या करते हैं? भगवान शिव की पूजा में कावड़ लाते हैं, व्रत रखते हैं, या जाप करते हैं, अभिषेक करते हैं, या शिव महापुराण का पाठ करते हैं। और आप ये जरूर ध्यान रखें, खाली जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। उन्हें भोलेनाथ कहा गया है, तो वो इतने भी भोले नहीं है कि खाली तुम्हारे जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सब वो होना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होंगे। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का सम्मान करें, अपनी मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादा ना तोड़ें। खासकर अपने माता पिता का विशेष सेवा करें, उनके लिए विशेष आपको समय देना चाहिए। यही हमें सावन और भगवान शंकर की पूजा से मिलता है कि हम अपने संस्कार संभालें, अपने माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, कोई गरीब है उसकी मदद करें, जो मदद के लायक है उसकी मदद करें, जो कहीं हमारी ज़रूरत है हम वहाँ उस काम को करें। यही हमें सावन और भक्ति से मिलता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों, परिवार के साथ शेयर करना, और हमारे इस यूट्यूब बाबा चैनल को सब्सक्राइब करना, और सनातन से जुड़ी वीडियो देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना।